दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब पीके से हाथ मिलाते हैं या नहीं, ये तो यक्ष प्रश्न है। पर राजनीति में संभावनाओं का तासीर हमेशा गर्म होता है। कब क्या समीकरण बन जाए ये समय सापेक्ष निर्भर करता है। पर मन मिजाज पीके और चिराग पासवान का मिलता है। कई मुद्दों पर वो एक दूसरे के साथ खड़े भी होते दिखे। तो आइए जानते हैं कि राजनीति का कौन सा सिरा पकड़ ये दोनों एक साथ भी और अलग अलग भी दिखते हैं। देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति भी बिहार के संपूर्ण विकास की चाहत लिए पिछले कुछ दशक से सत्ता पर काबिज लालू यादव और नीतीश कुमार की सत्ता के विरुद्ध है। सबसे ज्यादा वो क्षुब्ध बिहार की शिक्षा व्यवस्था से है, जिसमें वे अमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर बिहार को नए सिरे से विकास की पटरी पर दौड़ाना चाहते हैं। बेहतर क्वालिटी पूर्ण और रोजगार केंद्रित शिक्षा को लेकर चिराग पासवान भी बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के घनघोर विरोधी है। उनका ये कहना भी है कि उनकी सरकार आई तो सबसे पहले 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून खत्म कर देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री की बात करें चिराग पासवान की, तो वो भी शराबबंदी पसंद नहीं करते। चिराग ने भी शराबबंदी की जमकर आलोचना की, कहा कि हर जगह शराब उपलब्ध है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी भी की जा रही है। शराबबंदी की गलत नीति को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं कि शराब के साथ ताड़ी को साथ नहीं करना चाहिए था। इससे एक बड़े वर्ग को की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। गलत नीति के कारण आज गरीब लोग जेल में है, शराब माफियाओं तो चांदी हो रही है। अब चिराग पासवान ने, याद होगा आपको, बीपीएससी विरोध के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर के साथ खड़े नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर अनशन पर थे, उस मुद्दे से वे भी सहमति रखते हैं। अब ये सुनिश्चित करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो। तो जिस तरीके से बीपीएससी की ओर से कुछ छात्रों को फिर से परीक्षा ली गई, वो गलत है। दो परीक्षा में किसी न किसी को अन्यथा फायदा मिलता ही है। ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा लेने की मांग की थी। अब बिहार में प्रशांत किशोर के तरीके और बयान को छोड़ दे तो प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए मुद्दे भी उनकी सहमति है। जनसुराज पार्टी के नायक यानी प्रशांत किशोर खुद स्वीकार किए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं नेता प्रतिपक्ष पर तल्ख है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति उनका व्यवहार सॉफ्ट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने उनके मित्रता पूर्वक संबंध है। तो वैसे भी चिराग जाति की राजनीति नहीं करते। वो भले ही भाजपा के साथ है, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए। आज जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए। उनका अपना काम करने का अपना तरीका हो सकता है। मेरा उनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन वो ठीक बात कह रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि चिराग पासवान जब तक भाजपा के साथ है, उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये एक संकेत तो नहीं कि चिराग पासवान भाजपा का साथ छोड़ेंगे, तो बात बन सकती है। अब चुनावी समीकरण की बात करें तो उपचुनाव में पीके को 8 से 10% वोट आए थे। उधर चिराग पासवान 6 से 7% वोट की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार भी 16% वोट की राजनीति करते हैं। ऐसे में ये राजनीतिक समीकरण फिट बैठ सकता है। साथ ही कुछ अन्य पार्टी मिल जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक तीसरा कोण भी बन सकता है। यार, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।